दोनों प्रकार की खजाने हैं हमारे पास। जैसे बिल्ली के पास है ना दोनों प्रकार के खजाने, तो ये बिल्ली केवल वो वाली बिल्ली मत समझना, इधर भी कई बिल्लियां बैठी हैं। तो दो प्रकार के दांत हैं, एक प्रेम वाले दांत भी हैं और एक हिंसा वाले दांत भी हैं। तो जिसको जिस भावना से पकड़ेंगे उधर से वही परिणाम आएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, अपने कल्याण के लिए उसको देना शुरू करना है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सारी समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाएंगी 1-2 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में। आप भेजना शुरू कीजिए एक बार, उसमें हिम्मत तो करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे चित्त में अभी उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल उल्टी खराब भावनाएं भरी पड़ी हैं। तो उसके प्रति, जैसे इन्होंने बताया ना कि सुखी के प्रति मैत्री की भावना रखो, तो ये कह रहे हैं तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोग उपपन्नेषु मैत्रीम भावयेत। जो व्यक्ति सुखी है, सब प्रकार के भोग ऐश्वर्य के साधन है जिसके पास, उसके प्रति मित्रता की भावना रखो। और होता क्या है वास्तव में इस समय जो हमारे चित्त की स्थिति है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास धन ऐश्वर्य बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है उसको, वो सुखी होता है, तो अगर उस सुख में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है या उसके सुखी होने से हमारे स्वार्थ को कोई आघात लगता है, तो हम उस व्यक्ति को देख करके सुखी नहीं होते हैं बल्कि ईर्ष्यालु हो जाते हैं उसके प्रति। आप देख लीजिए, घर परिवार में पहले आप थे, फिर आपकी देवरानी आ गई, या देवरानी आई, ये तो पहले जेठानी है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ती है, या कोई भाई हैं, एक भाई जब आगे बढ़ता है और उससे हमें ये पता लग रहा है कि इसके आगे बढ़ने से माता पिता रिश्तेदार इसको ज्यादा रेस्पेक्ट देने लगे हैं, तो हमारी रेस्पेक्ट के ऊपर हमें जो सुख मिलता था उस पे आघात हो रहा है, तो हमें उसकी उन्नति से ईर्ष्या होने लगती है, फिर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। कितना भी बड़ा बन जाओ, ये इसकी आदतें ऐसी हैं, इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसे करता है, हम 100 प्रकार की मीन मेख निकाल देंगे उसके अंदर। संगठन में हम किसी नए व्यक्ति को दायित्व देते हैं, तो अच्छा ही देख के दिया जाता है, भाई आपने कर लिया, अभी काफी दिन आपको चांस मिला, आपको 5 साल 10 साल 12 साल हो गए या 2-4 साल हो गए, दूसरे को भी चांस दे दो। ये तो बड़ा परिवार है, सब उसी परिवार के, उसी गुरु के शिष्य शिष्याएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, तो हमें इतने दिन चांस मिला, अब दूसरे को दे देते हैं। जैसे ही दूसरे का नाम लिया, अभी पद दिया भी नहीं था, ये तो मैंने खुद देखा है। ऐसे तो नाम लेते ही पहले उसकी खूब प्रशंसा करते थे, जी ये बहन मेरा बहुत सहयोग करती है, जी ये बहुत अच्छे से सेवा करती है। जैसे ही नाम लिया कि अब इसको दे देते हैं, तुरंत उल्टी गिनती शुरू हो जाती है दोषों की। बोल जी आपको नहीं पता, वो तो मैं ही आपके सामने प्रशंसा करती थी, इसके अंदर ये दोष बहुत हैं। फिर वो दोषों की लिस्ट बन जाती। क्यों? क्योंकि जो मेरे को सम्मान मिलता था, जो मेरे को अपने गुरु से या एक बड़े परिवार से जो खुशियां मिलती थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके आने से वो इसको मिलने लगेंगी, तो मेरे सुख में तो आघात पहुंच गया ना। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मेरा स्वार्थ है उसके सुख में, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मान लो कोई मेरा बहुत पक्का मित्र है और उसका सुख बढ़ रहा है, या हमारा कोई बच्चा है, हमारा पुत्र आगे बढ़ रहा है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। दूसरे को बताते और हैं, अब इसने ये डिग्री ले ली, अब इसकी वहां नौकरी लग गई, अब इसकी सैलरी बढ़ गई। तो यहां पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जो भावना आपकी अपने वाले मित्रों के प्रति, जो मैत्री की भावना है, वो जब सुखी होते हैं तब हमें कितना सुकून मिलता है। ऐसे
जब वो व्यक्ति सुखी है जिसके सुख में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि उसको देख करके हमें चिढ़ आती है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं इससे तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारा चित्त स्ट्रेस से युक्त हो जाएगा। इसलिए यहां चेंज करो अपने चित्त को, आप सुखी होना शुरू करो। और जब आप सुखी होगे, आप बोलोगे देखो कितनी लक्ष्मी माता की कृपा है इसके ऊपर, कितने परमात्मा की कृपा हुई है, भगवान जी ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करना, तो आपके पास भी आने लगेगा। धनवान व्यक्ति को देख करके जब हम उसके धन की निंदा करते हैं तो ये उस व्यक्ति की निंदा नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी माता की निंदा है। और फिर लक्ष्मी कभी आएगी नहीं हमारे घर। लक्ष्मी कहेगी ये तो मेरी निंदा करने वाला है, तो इसके पास मैं क्यों जाऊं। कोई व्यक्ति विद्वान है, गुणवान है, और हम उसके गुणों के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उसमें दोष निकालते हैं, तो ये उस व्यक्ति की निंदा नहीं है, ये तो साक्षात सरस्वती माता की निंदा है। तो फिर कभी सरस्वती आएगी नहीं हमारे पास, अज्ञान ही आएगा फिर हमारे पास, क्योंकि हम तो निंदा कर रहे हैं, हम तो खुद ही दूर भगा रहे हैं उसको। इसलिए हमें भावना ये करनी है, देखो इसने कितना पुरुषार्थ करके कितने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, भगवान जी मुझे भी शक्ति दीजिए, मैं भी ऐसा बनूं, मेरे पास भी कुछ आए। और फिर आने लग जाएगा। पहले जैसी भावना की वैसे फिर विचार उठेंगे, वैसे ही फिर कर्म करने लगेंगे, वैसा भाग्य बनेगा, वैसा फल मिलने लग जाएगा। सीधा सा साइंस है ये, सीधा सा विज्ञान है ये। तो सुखी लोगों को देख करके कभी उनसे ईर्ष्या नहीं करना। वो हमारे हैं तब तो सुख होता ही होता है व्यक्ति को, पर वो यदि हमारे नहीं हैं तो भी हमें जैसे ही उनके प्रति विचार आए ना आपके मन में, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई देखो ये तो कर्म फल व्यवस्था है, हो सकता है ये व्यक्ति आज कुछ गलत कर रहा हो या मेरे प्रति अच्छी भावना नहीं रख रहा हो, पहले किया होगा, मिलता तो किया हुआ है ना भगवान के यहाँ। कर्म फल व्यवस्था जैसा हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है, इसके ऊपर आपका विश्वास है या नहीं है? विश्वास है? कर्म फल व्यवस्था के ऊपर विश्वास है आपको? जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। तो जब अपने को अच्छा मिलता है तब तो हम ये सोच लेते हैं कि जरूर मैंने कोई पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए होंगे जो हमें ऐसा परिवार मिला, जो हमें ऐसा गुरु मिला, जो हमें ऐसा गुरु का घर मिला, जो हमें ऐसे संबंधी मिले। वहां तो हम लगा लेते हैं इस साइंस को, लेकिन जब दुख आता है तब हम भूल जाते हैं इसको। ये हमारा जो नॉलेज है उस समय भी ध्यान रखना, जरूर मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी, या तो इस जन्म में हुई होगी या तो पिछले जन्म में हुई होगी, तो कोई बात नहीं, अब आगे भगवान जी मैं इससे बाहर निकलूं और इस जिस आत्मा ने मुझे दुख दिया है अब मैं आगे इसको दुख ना दूं या इसके प्रति बुरी भावना ना रखूं अब। और वो आत्मा आपके घर में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके संबंधों में हो सकता है, आपके संगठन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कई बार तो बेटे बेटी बनकर के वो आत्मा आ जाती है अपना बदला लेने के लिए, और माता पिता को लगता है कितने लाड प्यार से इसको पाला और आज ये देखो मेरे को कितना कष्ट दे रहा है या दे रही है। और सास बहू वाला तो पूछो ही मत, वो तो बोल ही देते हैं कि जरूर पिछले जन्म में ना इससे कोई वैर रहा होगा तो फिर अब मत बढ़ा भाई, अब तो कम से कम, क्योंकि पिछले वाला तो अब भुगतान हो रहा है और अभी भी वैर भाव रखा, द्वेष भाव रखा, तो आगे फिर मिलेगी यही। तो आगे का तो खाता क्लियर करो कम से कम। और अभी करने लगते हैं तो इस समय अपना चित्त प्रसन्न होने लगता है। तो खुश रहने का उपाय, एक उपाय क्या है, जो जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री की भावना रखो। हम भी ऐसे खुश हों, हम भी ऐसे धनवान हों, हम भी ऐसे गुणवान हों, हम भी ऐसे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। और ये कर रहा है तो इसने भी पुरुषार्थ किया है, या तो इस जन्म में किया है या तो पहले करके आया है।
तो फिर अपना चित्त बिल्कुल शांत रहता है, नहीं तो चित्त पूरा उथल पुथल हो जाता है और उसमें फिर ना एंडोर्फिन निकलता है ना सेरोटोनिन निकलता है, फिर उसमें कॉर्टिसोल निकलता है और उसमें व्यक्ति न चाहते हुए भी फिर सिर बांध के पड़ता है और बहुत सारे डिजीज पैदा हो जाते हैं नस नाड़ियों में। पहला उपाय। दूसरा है दुखी कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति करुणा की भावना रखो। अब बिल्ली को ना अपने बच्चे के प्रति तो कितनी करुणा की भावना है, बिल्ली क्या शेर को भी होती है अपने बच्चे के प्रति कि मेरा बच्चा भूखा है तो इसको कुछ खिलाना है, करुणा की भावना। दूसरे का दुख देख करके करुणा की भावना होती है। जिससे हमारा संबंध है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा परिवार का पारिवारिक जन है और वो जब दुखी हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, उसको कोई रोग हो जाता है, तो क्या भावना होती है हमारी? जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, मैं जो भी कुछ कर सकती हूँ इसके लिए वो मैं करने को तैयार हूं। ऐसे होता है ना, अपने परिवार का कोई व्यक्ति रोगी हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, पता लगा भाई इसको तो ब्लड देना पड़ेगा, बोल जी मेरा ले लो और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। बोले आपका नहीं चढ़ेगा, किसी दूसरे का चढ़ेगा, इसका ग्रुप आपसे मैच नहीं करता है। तो उस समय कितनी करुणा की भावना होती है उस आत्मा के प्रति। और जब हमारा कोई दुश्मन जिसको हम मानते हैं उसके ऊपर कोई कष्ट आ गया, वो दुखी हो गया, तो हमें कैसा लगता है? निष्ठुर हर्ष की भावना आती है हमारे मन में। हम निष्ठुरता पूर्वक खुश होते हैं कि बड़ा अकड़ अकड़ के चलता था, आज भगवान ने दे दिया ना फल, अब अपने आप धरती के ऊपर आ जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ तले। मैं कई दिन बाद समझी इसका अर्थ क्या है। भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आ गए, इसका क्या मतलब है? ऊंट पहले सोचता था कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मेरी हाइट सबसे ऊंची है, मेरे जितना ऊंचा कोई नहीं है, कोई भी प्राणी। फिर एक दिन पहाड़ के पास आ गया तो पता लगा पहाड़ तो मेरे से कई गुना ऊंचा है। तो ऊंट को उसका अहंकार चूर हो गया, परेशान हो गया। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ तले, मतलब अब इसको पता लगा। तो ये भावना कैसी है? उसके दुख को देख करके हम निष्ठुरता पूर्वक सुख मनाते हैं। तो इससे अपना चित्त पवित्र नहीं होता है, हमारे चित्त में एक नेगेटिव केमिकल उत्पन्न होगा इससे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। रोग अवस्था, वृद्धावस्था, स्ट्रेस की अवस्था, अप्रसन्नता की अवस्था, ये सब इससे आ रही हैं, ये सब कारण हैं। और इसका निवारण परमानेंटली वो ही है जो महर्षि पतंजलि जी ने बता दिया। तीसरा उपाय, ये दूसरा उपाय था, निष्ठुर हर्ष उत्पन्न नहीं करना, बल्कि हमें उसके प्रति भी वैसी ही करुणा रखनी है जैसे कि किसी अपने संबंधी के दुखी होने पर उसके प्रति हम सोचते हैं। तीसरे हैं पुण्यात्मा। जो व्यक्ति हमारे संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं, हमारे मत के लोग नहीं हैं, किसी दूसरे मत को मानने वाले हैं, किसी दूसरे संप्रदाय को मानने वाले हैं, और वो जब बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम खुश नहीं होते। हमारे मत पंथ का, संप्रदाय का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो बहुत खुश होते हैं। अब 2 दिन पहले पूज्य गुरुदेव का जो वो वैक्स का मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां पर लगेगा, लंदन में लगेगा, तुसाद मैडम का, तो कितना हर्ष हुआ, कितना अच्छा लगा। ऐसे ही कोई और व्यक्ति आगे बढ़े तो कैसा लगेगा? तब लगेगा कि कहीं कोई न्याय नहीं है, ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी को भी खरीद लेते हैं, सब ऐसे ही चलता है, इन्होंने किया क्या है, ऐसे लगता, मतलब उतना हर्ष नहीं होता है। तो कोई भी किसी भी मत पंथ वैसे हमें तो हमारे गुरुदेव ने ऐसे संस्कार दिए नहीं हैं, हमें तो ऐसे ही संस्कार दिए हैं भाई, कोई भी किसी भी
धर्म को मानने वाला हो, मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, यदि वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हमें तो उसके प्रति श्रद्धा ही रखनी है, हमें तो उसके प्रति एक सम्मान की भावना ही रखनी है। तो वो ही ये बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी भी ये बता रहे हैं कि पुण्यात्मा कहीं भी हो तो वहां मन में सामान्य रूप से मन में असूया आ जाती है, या तो अमर्ष का भाव, अमर्ष कहते हैं सहन नहीं करना, हमें सहन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है कोई दूसरा आगे बढ़ता है तो, पुण्यात्मा बनता है तो एक अमर्ष का भाव आता है, एक पिशुनता का भाव आता है। पिशुन कहते हैं चुगली करना। इस कार्यक्रम में ये जो हमारा वैल्यू एडिड कोर्स चल रहा है, जीवन के मूल्यों को ऐड करना। वैल्यू एडिड का मतलब क्या है? जो जीवन की वैल्यूज हैं, जीवन की वैल्यूज है सत्य, धर्म, क्षमाशीलता, सहनशीलता, ये जीवन के मूल्य हैं कि भाई कुछ भी हो हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए तो हम उनको क्षमा कर देंगे। इन वैल्यूज को ऐड करना अपने जीवन में, उसको कहते हैं वैल्यू एडिड कोर्स। तो मानो इस कोर्स में आपने भाग लिया, आप अपने जीवन में वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं और आपके साथ ही आपका बिल्कुल विरोधी व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है। वो कहता है मैं भी अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसको स्क्रीन पे देख के आपको लगता है कि हाँ ये करेगी, देखो ये भी वैल्यू ऐड करने वाली है अपने जीवन में, इसका कुछ नहीं सुधरना, ये भी जुड़ी है इस कोर्स में लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आने का है। ये जो भावना है ये कैसी भावना है? किसी को आगे पुण्यात्मा बनते हुए देख करके खुश न होना, उसकी चुगली करना, अमर्ष, उसकी निंदा करना, उसको सहन न कर पाना, ऐसे होता है सामान्य चित्त में, दुखी चित्त में। और इससे उल्टा करना है हमें, उसको देख करके हमें क्या करना है? मुदिता की भावना, हर्ष की भावना कि चलो कितना अच्छा हुआ, ये व्यक्ति भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, कितना अच्छा होगा जब हम दोनों ही आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे बीच के भी जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दोनों निकल जाएंगी। आत्मा तो दोनों ही पवित्र है ना, कुछ बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, ठीक हो जाएंगी, फिर से वही प्रसन्नता का भाव, हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा। क्योंकि चित्त में जब कोई नेगेटिव विचार या भाव किसी के प्रति हम रख लेते हैं तो चित्त दुखी हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसके प्रति दोबारा हम पॉजिटिव भाव और पॉजिटिव विचार रख लेते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, कुछ ना कुछ दोष होते भी हैं, ये सभी के चित्त की बात है। आप लोग मेरे को सुनते हैं तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि मेरे अंदर एक भी दोष नहीं है। अगर एक भी दोष नहीं होता तो इस धरती पे क्या कर रही होती मैं? मोक्ष में मिलती फिर तो। लेकिन आपको मेरे दोष क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आप उधर देखते ही नहीं हैं। आपको अच्छी क्यों लगती हूं मैं, या मुझे आप सब अच्छे क्यों लगते हो? क्योंकि मैं आप लोगों का जीवन का केवल वही पक्ष देखती हूं जो आपके अंदर गुण है, इसलिए मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। आपको स्क्रीन पे देखते ही हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं मेरे को तो क्योंकि उसको देखना ही नहीं है ना। और आप वैल्यू एडिड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, स्किल एनहेंसमेंट, अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं, तो इसको देख करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सबके प्रति लगना चाहिए। अपनों को देख करके तो अच्छा लगता ही है, ऐसे दूसरे को देख के भी। तो इसको कहा पुण्य आत्माएं, जब कोई आगे पुण्य की तरफ बढ़ रहा है तो उसको देख करके हर्षित होना चाहिए। उसके बारे में ये आपको चेक करना अपने चित्त को कि किस किस के बारे में अंदर जो हमारे आत्म संवाद चलते हैं ना, अंदर अंदर आत्म संवाद चलते रहते हैं पूरे दिन भर। काम कुछ और कर रहे हैं, बात कुछ चित्त में और घूम रही होती है,
तो उस समय चेक करना आप कि ये जो विचार चल रहा है उस व्यक्ति के प्रति, ये इन चारों में से कहाँ फिट बैठता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में से। अगर नहीं कहीं भी फिट बैठ रहा तो फिट बिठाना है प्रयास पूर्वक, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है अपने चित्त को पवित्र और प्रसन्न बनाना। बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं, क्योंकि सारे काम तो इससे करने हैं मुझे, चाहे वो घर का है, चाहे सेवा का है, चाहे वो संगठन का है, कोई भी काम है, सबसे पहला काम ये है। जैसे आप फ्लाइट आदि में जाते हैं और एयर होस्टेस निर्देश देती है कि भाई कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए प्रतिकूल, तो पहले अपना मास्क लगाना, बाद में पड़ोसी की हेल्प करना। तो पहले खुद को तो बचाएं। तो हमारा चित्त ही यदि ठीक नहीं है, पवित्र नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो दूसरे की तो हम क्या ही सेवा करेंगे, अपनी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने वाले को ठीक रखना। देखो, घर परिवार में, रिश्ते नातों में, संबंधों में, संसार में कुछ ना कुछ तो ऊंचा नीचा सबके यहाँ होता ही रहता है। तो उस स्थिति में पहले अपने को बचाना प्रयास पूर्वक, इसी का नाम योग है। और फिर दूसरे को बचाना, और आपने अपने को बचा लिया तो दूसरे को बचा ही लोगे आप। और यदि खुद को नहीं बचाया तो फिर भ्रम होगा ये सेवा का, फिर सेवा नहीं हो पाएगी, दूसरे को नहीं बचा पाएंगे हम। तो ये हो गया मैत्री, करुणा, मुदिता। अब चौथा है उपेक्षा। यहां पर देखो कितनी व्यास भाष्य में जो पंक्तियां लिखी है ना, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। ये कह रहे हैं, दुखितेषु करुणाम, जो दुखी आत्मा है उनके प्रति करुणा की भावना रखो। पुण्यात्मकेषु मुदिताम, जो पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति हर्षित होना। और अगला बताया, अपुण्यात्मकेषु उपेक्षाम, जो अपुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, पाप ही करते रहते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन उनके ऊपर ही रहता है। उनके दोषों की गिनती करते रहते हैं हम, आज इसने एक किया, कल दूसरा किया, तीसरा किया, और फिर दूसरे के सामने बताते भी हैं उनको। उनके दोष गिना करके हमें लगता है कि मेरे को अच्छाई का सर्टिफिकेट मिल गया। मैंने इसको बुरा बताया था ना एक दिन, तो लो एक प्रमाण और लो इसकी बुराई का। फिर और ढूंढते हैं, फिर अगले दिन बोलते हैं एक और लो इसका प्रमाण, है ना ये बुरा, तो मैंने ठीक कहा था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। तो अपने आप को अच्छाई का प्रमाण पत्र देते रहते हैं और दूसरे के दोष गिना करके उसकी बुराई के प्रमाणों को ऐड करते रहते हैं। और हमें लगता रहता है कि इससे मैं बिल्कुल बरी हो रहा हूं, मैं दोष मुक्त हो रहा हूं या हो रही हूं, और हो रहा है उल्टा। वो सारे दोष अपने चित्त में जा जा करके ऐड होते जा रहे हैं, लेयर बनती जा रही है, और किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा इसको बाहर निकालना। अंदर रखते समय तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये कचरा है, कचरा। और कचरा तो खतरा होता है, खतरा, खतरे की घंटी है ये। इसलिए जब किसी को कोई पाप करते हुए देखें या सुने, उपेक्षा, तटस्थ हो जाओ उधर से। आपको जी कैसे तटस्थ हो उसके बारे में, जब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो कैसे तटस्थ हो, बुरा तो लगेगा ना। आप ये सोचो कि हमने कितनी भूल की है जीवन में, तो क्या ईश्वर ने हमारे प्रति कोई ऐसा रुख अपनाया कि चलो अब तुमने इतने दोष कर दिए, अब मैं बिल्कुल आपके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, और ना आपको अपनी करुणा दूंगा, ना प्रेम दूंगा, ना आपको धूप मिलेगी, ना आपको जल मिलेगा, ना वायु मिलेगी, ना धरती से अन्न मिलेगा, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके लिए मेरे दरवाजे बंद। ऐसे किया ईश्वर ने कभी हमारे प्रति? हमें तो पता ही है ना हम कितने दोष कर रहे हैं, किए हैं, कितनी भूलें हुई हैं हमारे प्रति, हमारे से। तो भी ईश्वर ने हमारे प्रति उन भूलों को लेके उपेक्षा का भाव रखा, और ये भाव रखा कि ये कभी ना कभी तो सुधर जाएगा, है तो मेरा ही बच्चा,
हमारे बेटे बेटियों ने कितनी बार भूल की, पर क्या अब हमने अपने घर के और अपने हृदय के दरवाजे बंद किए उनके लिए? कभी नहीं किए। हम कहते हैं है तो मेरा ही जैसा भी है, सुधर जाएगा कभी ना कभी। ऐसे उन व्यक्तियों के प्रति भी भावना रखना जो पाप करते हैं। या तो उधर देखना ही मत, ठीक है ये तो कर्म फल व्यवस्था है, मेरा काम इसको सुधारने का नहीं है। ये गलत कर भी रहा है तो ईश्वर अपने आप इसको फल देगा, इसका कर्म इसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। इसकी निंदा करके, पाप आत्मा की दोष गिन गिन करके मैं अपने चित्त को क्यों कचरे से भर रहा हूं या क्यों भर रही हूं? लेकिन ये प्रयास से ही होगा, वरना तो षटरस तो आयुर्वेद के ऋषियों ने बता दिए, और 7वां रस ये किसी के दोषों की चर्चा करना, बड़ा रस आता है लोगों को। और खास करके कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे हम भी द्वेष करते हैं और वो व्यक्ति भी द्वेष करता है, फिर दो मिलकर के उस एक की जो चर्चा करते हैं और उसमें जो एक आत्मीयता की भावना बनती है दोनों के बीच में, और एक जो रस आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बोल थोड़े थोड़े दिन में आप ना हमारे यहाँ चाय के ऊपर आ जाया करो, और चाय में ये जहर मिला मिला के दोनों पिया करेंगे। डिप्रेशन आपको ही होने वाला है, उसको नहीं। शाश्वत सुख से वंचित आप ही होने वाले हो। अपने शाश्वत सुख के दरवाजे आप ही लॉक कर रहे हो, फिर किसी को दोष मत देना। तो हमें इन 4 भावनाओं को, बहुत पावरफुल है, और आप इनमें से किसी एक या 2 का एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना। या तो करुणा का, किस किस के प्रति करुणा का भाव आता है? सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। जो हृदय में करुणा की धारा बह रही थी, जो प्रेम की धारा बह रही थी, वो सूख गई। सूख गई कैसे? वो कुछ आकर के कूड़ा कचरा जम गया उसके ऊपर, उसको हटाना है, उसको फिर से बहाना है। प्रेम की धारा को, करुणा की धारा को, क्षमा की धारा को, सहनशीलता की धारा को, देने की भावना, ये भावनाएं हैं। आज आप अब इस पाठ के बाद, क्योंकि इसका तो टाइम हो गया, अब आप एक काम करना, मेरे कहने से 10 मिनट बैठ के अपनी कॉपी में ना 15-20 अच्छी भावनाएं लिखना। अच्छी भावनाएं कौन सी हो सकती हैं? प्रेम की भावना, करुणा की भावना, मित्रता की भावना, भक्ति की भावना, सहनशीलता की भावना, क्षमा की भावना, दान की भावना, सेवा की भावना, शांति की भावना, संतोष की भावना। ऐसे और ढूंढना, जो जो मेरे को याद आए मैंने बोल दिया। ऐसे कम से कम आप 30-40 भावनाएं लिखना अपनी कॉपी में। और कौन कौन सी भावनाएं मेरे पास अभी भरपूर हैं उनको टिक करते रहना कि ये भावनाएं हैं अभी मेरे पास। कौन कौन सी कम हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना और उसको उत्पन्न करना है। फिर तो हो सकता है 2-4 दिन में वो भावना भी आ गई। जैसे मान लो समर्पण की भावना अभी नहीं है हमारे अंदर, या है तो फिर कंडीशनल है। हम कंडीशन लगा देते हैं ना, अरे हम तो संबंधों की तो बात छोड़ो, भगवान के सामने भी कंडीशन लगा देते हैं कि हम समर्पण तो करेंगे भगवान जी आपको, लेकिन पहले आपको मेरे बेटे की नौकरी लगानी पड़ेगी या इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, आपकी भक्ति भी करूंगी, आपका सत्संग भी कराऊंगी। तो ये कंडीशनल नहीं, समर्पण का मतलब होता है अनकंडीशनल समर्पण, बिना शर्त का। तो ये मेरे पास है कि नहीं है, ये भावना नहीं है तो हमें विकसित करनी। अच्छी भावनाओं को लिखना। शांति की भावना है कि नहीं मेरे पास,
संतोष की भावना है कि नहीं मेरे पास? जितना मिला है वो मेरी औकात से ज्यादा ही मिला है, ये भावना मेरे पास है कि नहीं है? नहीं है तो इसको उत्पन्न करना है। और आप देखोगे कि इसको लिखने और इसके सोचने में ही आपका स्ट्रेस तो गया, आपकी चिंता ही गई। आप तो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये तो मैं और भी किसी को बताऊं, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। आप बांटने की मुद्रा में आ जाएंगे। जो कभी आप दूसरे से लेने का सोच रहे थे, पति भी प्यार नहीं करता है, सास तो कभी कर ही नहीं सकती है, उसका तो नाम ही सास है, बहू भी नहीं करती है, बच्चे भी नहीं पूछते हैं, आजकल तो कोई भी मेरी परवाह नहीं करता इस घर में। तो सबकी तरफ ऐसे हाथ थे कि कोई तो दे दो थोड़ा सा तो। और अभी क्या हो जाएगा, आप दूसरे को देंगे, खूब सारा आपके पास ही आ जाएगा। आपको लगेगा इसकी भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, तो फिर उसको, बच्चे को आप बुलाओगे, उसको थोड़ा पुचकारोगे, उसको कुछ 2-4 रुपए दे दोगे। बच्चा भी सोचेगा ये दादी माँ में आज कैसा परिवर्तन आ गया, चमत्कार हो गया ये तो। पति को भी थोड़े, आपके लिए चाय बना दूं क्या, अब ये आपके कपड़े रखे हैं आयरन कर देती हूँ, ऐसे किया करो। तो उसको भी लगेगा ये इसमें तो कुछ चेंज आ गया आज, ये मेरी इतनी केयर कैसे करती है, कल तक तो मेरी बिल्कुल केयर नहीं करती थी, आज कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रही है ये मेरी। तो आपको पता चलेगा कि आज मेरे पास बहुत है बांटने के लिए, इसलिए बांट रही हूं। तो उसको ऐसे आप इन अच्छी भावनाओं के ऐश्वर्य से, खजाने से खूब संपन्न बने, खूब आप दूसरे को 2-2 हाथों से बांटें और आपके पास भी भरपूर मात्रा में हो। हम सब का चित्त प्रसन्न हो, निर्मल हो और हम उस अदृश्य शक्तियों के भी पात्र बने। इसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। आप इसके ऊपर और चिंतन कीजिए, तो कल भी हम थोड़ा चिंतन इसके ऊपर करेंगे। आज यहीं सबको प्रणाम करते हुए अब यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो